प्रदेश सरकार की नीतियों का सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार करने पर पैसे मिलेंगे और कथित तौर पर अश्लील, अभद्र और राष्ट्र विरोधी कंटेंट परोसने पर कार्रवाई भी होगी। इसी सप्ताह बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी डिजिटल मीडिया पॉलिसी 2024 की घोषणा की थी, जिसमें इस तरह के प्रावधान किए गए हैं। इस नई पॉलिसी के सामने आने के बाद विपक्ष कई तरह के कयास लगा रहे हैं। साथ ही सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी सवाल खड़े कर रहे हैं और सरकार की प्रचार प्रसार करने पर पैसे देने की इस नीति को रिश्वत करार दे रहे हैं। साथ ही वो अपने आरोप भी लगा रहे हैं। इस नीति के बहाने सरकार अपने आलोचकों को धमकाकर उनका मुंह बंद करवाना चाहती है। वहीं सरकार इस नीति को प्रदेश में बेरोजगारी दूर करने की दिशा में उठाया गया कदम बता रही है। डिजिटल नीति में क्या क्या खास बातें हैं, आइए जानते हैं। नई डिजिटल नीति के बारे में उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद की ओर से 28 अगस्त 2024 को जारी किया गया एक प्रेस नोट में कहा गया कि सरकार के कामकाज का प्रसार करने पर प्रोत्साहन दिया जाएगा, जो विज्ञापन के माध्यम से होगा। प्रदेश सरकार का कहना है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी प्रदेश सरकार के योजनाओं और उपलब्धियों पर आधारित कंटेंट प्रदर्शित किए जाने पर प्रोत्साहन दिया जाएगा। सरकार ने दावा किया है कि इस नीति के जारी होने से प्रदेश के निवासी जो देश और विदेशों में रह रहे हैं, उन्हें बड़ी संख्या में रोजगार मिलने की संभावना बनेगी। सरकार के मुताबिक इस योजना का लाभ सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स की संख्या के आधार पर मिलेगा। इसे सोशल मीडिया के आधार पर 4 कैटेगरी में बांटा गया है, जिसमें अधिकतम भुगतान 5 लाख रुपए तक निर्धारित किया गया है। वहीं यूट्यूब पर श्रेणीवार अधिकतम भुगतान की सीमा 8 लाख रुपए प्रति माह निर्धारित की गई है। कंटेंट किस तरह का होना चाहिए, कितनी ड्यूरेशन का होना चाहिए और महीने में कितने पोस्ट होने चाहिए, इसे लेकर भी इस पॉलिसी में विस्तृत मापदंड बनाए गए हैं। वहीं सोशल मीडिया पर अभद्र भाषा का प्रयोग करने पर आईटी एक्ट के सेक्शन 66E और 66F में मुकदमा लिखा जा सकता है। विपक्ष का कहना है कि इस कदम के जरिए सरकार सोशल मीडिया कंटेंट को भी रेगुलेट करना चाहती है। विपक्ष का आरोप है कि इस कदम से लोकतंत्र कमजोर होगा, लेकिन प्रदेश सरकार के सूचना निदेशालय की तरफ से कहा गया, इस नीति के अंतर्गत सूचना निदेशक को अधिकृत किया गया है। वो कानूनी तौर पर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं जिनका कंटेंट राष्ट्र विरोधी, समाज विरोधी और अभद्र होगा। यह कार्रवाई FIR दर्ज कराने, पोस्ट को डिलीट करने और सरकारी विज्ञापनों को बंद करने तक की हो सकती है। अभद्र भाषा के मसले पर उम्र कैद की बात अफवाह है। टीम ने लिखा, अभद्र टिप्पणी पर आजीवन कारावास तक की सजा के प्रावधान को लेकर भ्रामक सूचना सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही है। सरकार की तरफ से डिजिटल मीडिया पॉलिसी में ऐसा कोई प्रस्ताव स्वीकृत नहीं किया गया है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने इसे लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की आलोचना की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X यानी ट्विटर पर लिखा, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे। प्रियंका गांधी ने कहा, तुम दिन को कहो रात तो रात, वरना हवालात। नीति सच को दबाने का एक और तरीका है। क्या भाजपा लोकतंत्र और संविधान को कुचलने से ज्यादा कुछ और नहीं सोच सकती? विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कहा, ये एक भ्रष्टाचार का एक नया तरीका है। अखिलेश यादव ने X यानी ट्विटर पर लिखा, हम बांट रहे हैं दाने, गाओ हमारे गाने, जेल तुम्हारा घर है अगर हुए बेगाने। यही है उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार की नई सोशल मीडिया पॉलिसी का सच। उन्होंने कहा कि ये तरफदारी के लिए दी जाने वाली भाजपाई घूस है। भाजपा अपनी करतूतों पर पर्दा डालने के लिए, सरकार के चरणों में पड़े रहने के लिए नए जमाने का चारण पैदा करना चाह रही है। अखिलेश यादव ने लिखा कि भाजपा भ्रष्टाचार की थाली में झूठ परोस रही है। आपको बता दें कि इससे पहले पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटक के अलावा कई और राज्यों में भी ये डिजिटल पॉलिसी लागू की जा चुकी है। इन राज्यों की डिजिटल पॉलिसी में भी सरकार की नीतियों के प्रचार प्रसार के लिए लोगों को प्रोत्साहन स्वरूप पैसे देने का प्रावधान है। इस पे आपका क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहें जनहित टाइम्स।